न्यू बिजनेस आइडियाज के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अनार का होलसेल बिजनेस कैसे शुरू करें, सबसे सस्ता अनार कहां से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए इस बिजनेस के लिए और कितना प्रॉफिट होगा इस बिजनेस से। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अनार की डिमांड वर्ष भर बनी रहती है, चाहे वो जनवरी का महीना हो, फरवरी का महीना हो या फिर नवंबर दिसंबर का महीना हो, हमेशा अनार की डिमांड बनी रहती है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि वर्ष भर चलता है और ये कभी भी मंदा नहीं होता है, तो ये एक प्रकार से अच्छा बिजनेस है। सामान्यतः इसका रेट 50 रुपये से 150 रुपये तक रहता है, लेकिन ये रेट जो है ये वैरी करता रहता है, डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है और रेट वैरी करता है। अब प्रश्न उठता है कि अनार सस्ता कहां से खरीदें। तो अनार के लिए महाराष्ट्र की वाशी मंडी तथा नासिक मंडी प्रसिद्ध है। यहां से अनार की सबसे ज्यादा होलसेल बिक्री होती है। इसके अलावा राजस्थान की सायला मंडी से भी अनार का थोक व्यापार होता है। सस्ता अनार खरीदने के लिए हमें अनार उत्पादक राज्यों से अनार खरीदना चाहिए। प्रमुख अनार उत्पादक राज्य हैं महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आप इन राज्यों से अनार खरीदेंगे तो आपको अनार सस्ता मिलेगा और आप जिस भी राज्य के नजदीक हैं वहां से आप अनार खरीदें, आपको बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट होगा कि आपको ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम आएगा, जिससे कि जो कुल एक्सपेंस होगा वो आपके कम होंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि रेट क्या होता है होलसेल में अनार का। तो ये डिपेंड करता है अनार की कैटेगरी पे। अनार मुख्यतः दो कैटेगरी के होते हैं, एक लो कैटेगरी का और दूसरा उत्तम क्वालिटी वाले कैटेगरी का, हाई कैटेगरी का। तो जो लो कैटेगरी का अनार है वो 10 रुपये से मिलना शुरू हो जाता है। जब उत्पादन होता है अनार का उस समय ये 10 रुपये से मिलना शुरू हो जाता है और 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक लो क्वालिटी वाले अनार आपको मिल जाते हैं। जब हाई क्वालिटी के अनार की बात करें तो ये जो कैटेगरी है इसका अनार आपको 30 रुपये से 50 रुपये प्रति किलो के दर से मिलता है। अब प्रश्न उठता है कि कैसे खरीदें ये अनार। तो ये हम खरीद सकते हैं सीधे किसानों से या फिर बाग बगीचा के मालिक से, तथा दूसरा तरीका है ब्रोकर या एजेंट के माध्यम से। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। किसान से खरीदेंगे तो अनार हमें सस्ता मिलेगा और ब्रोकर से यदि हम खरीदेंगे तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, क्योंकि वो भी अपना कमीशन चार्ज करेंगे तो हमें अनार महंगा मिलेगा। लेकिन यदि हम किसान से खरीदते हैं तो क्या होगा, क्वालिटी का पूरा हम चेक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम सारे बगीचे को घूम के तो नहीं देख सकते हैं ना। और जब ब्रोकर से खरीदेंगे तो क्या होगा, हमें बेस्ट क्वालिटी मिलेगा, क्योंकि ब्रोकर जो हैं वो आपको अच्छे से अच्छा क्वालिटी देंगे, जिससे कि उनका बिजनेस निरंतर चलता रहे आपके साथ। अब प्रश्न उठता है कि अनार आपके राज्य तक पहुंचेगा कैसे, आपके शहर तक कैसे पहुंचेगा। तो ये आप ट्रक से मंगा सकते हैं या फिर पिकअप से भी मंगा सकते हैं। यदि आप ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप माल को ट्रक से मंगाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो पर केजी कॉस्ट होगा वो कम बैठेगा, तो आपके एक्सपेंस कम होंगे। और यदि आप कम क्वांटिटी में माल खरीदते हैं तो आप पिकअप से मंगाएं। अब प्रश्न उठता है कि अनार के इस होलसेल बिजनेस के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, किन चीजों की आवश्यकता है। तो इसके लिए एक दुकान या गोदाम होना चाहिए आपके पास। दुकान और गोदाम क्यों चाहिए? जहां पे आप माल रख सकें, जहां से आप अपना लेन देन कर सकें, इसके लिए दुकान चाहिए और गोदाम माल रखने के लिए चाहिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन तो अब अनिवार्य है। फर्म या कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लें तो अच्छी बात है, क्योंकि यदि आप ये करा लेते हैं तो आपका जो बिजनेस है, आपका मेन मोटो क्या है, बिजनेस को बड़ा करना, तो इसके लिए आप फर्म और कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लें।
साथ ही आपको कम से कम एक स्टाफ चाहिए जो कि लोडिंग अनलोडिंग कर सके। साथ ही साथ वो खुदरा विक्रेता और फुटकर विक्रेताओं से, जो भी फुटकर और खुदरा फल विक्रेता हैं, उनके पास जा सके, उनका ऑर्डर ला सके, उनको डिलीवर कर सके समय पे, ये सारे काम वो कर सके। इसके लिए आपको कम से कम एक स्टाफ तो चाहिए ही। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको 3 से लेके 7 लाख रुपए का। मिनिमम 3 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप होलसेल में अनार की बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मैक्सिमम का कोई रेंज नहीं है, लेकिन 3 से 7 लाख के बीच आप ठीक ठाक बिजनेस कर सकते हैं अनार का होलसेल में। अब प्रश्न उठता है कि इस बिजनेस से प्रॉफिट कितना होगा। तो इस बिजनेस से जो टोटल प्रॉफिट होगा वो आपके खरीद कीमत पर और आपके कुल एक्सपेंसेस पर डिपेंड करेगा, और ये होगा आपका सामान्यतः 10 से 30% तक, और ये वैरी करेगा डिमांड सप्लाई के अनुसार। जब भी डिमांड होगी उस हिसाब से ये प्रॉफिट मार्जिन भी वैरी करेगा। अगर आपका अनार के बिजनेस या किसी भी फल के बिजनेस से कोई भी सवाल हो तो आप अपना नाम और शहर का नाम लिखकर सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब जरूर से दूंगा। और साथ में आप ये भी बताना कि आपको आज का ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा, अनार का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।